एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि आप इसको सॉल्व कर ले, मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 स्क्वायर रूट हमारे साथ बेस में आएगा, x s के पावर में आएगा और 125 शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड। फिर 5 स्क्वायर रूट हमारे साथ बराबर है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2 पावर x और 125 हमारे साथ 5 का क्यूब है। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, या हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर 5 अपनी जगह, x मल्टीप्लाई 1 से x डिवाइड बाई 2 और 5 3 टाइम्स है तो हम लिख लेंगे 5 क्यूब। अब बेसिस हमारे साथ सेम है तो हम पावर को सपोज कर लेंगे, तो x/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। हमने 2 को क्यों बोथ साइड मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डिवीजन में हमारे साथ 2 है और डिवीजन को हम ख़त्म करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। तो 2 और 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ार 6। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे साथ लॉग बेस 4 x इज इक्वल टू -3। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 पावर -3 इक्वल टू x। अब -3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1/4 पावर 3 का मतलब है कि 4 हमारे साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू x। तो 4 मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 मल्टीप्लाई 4 से 64 इक्वल टू x आएगा। तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 1/64। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है लॉग बेस 81 9 इक्वल टू x। तो इसको शिफ्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 81 पावर x इज इक्वल टू 9 आएगा। अब 81 हमारे साथ 9 स्क्वायर के बराबर है, होल पावर x इज इक्वल टू 9। अब 81 को हमने 3 के पावर में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम बेस सेम करेंगे। इस साइड राइट हैंड साइड पर हमारे साथ 9 है, तो इस साइड पर भी हमारे साथ 9 होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई x से 2x और 9 के पावर में हम 1 लिख सकते हैं। तो अब पावर को सपोज कर लेंगे क्योंकि बेसिस सेम हो गई, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x से 2 को ख़त्म करेंगे तो हम कर लेंगे 2x इज इक्वल टू 1, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, तो 2 और 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 1/2। ये था पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे साथ लॉग बेस 3 5x प्लस 1 इक्वल टू 2 और इसके आगे पीछे ब्रैकेट किया गया है बुक में। अब ये ब्रैकेट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो 3 बेस में आएगा, 2 इसके पावर में आएगा और राइट हैंड साइड पर हम लिख लेंगे 5x प्लस 1। अब 3 स्क्वायर बराबर है 9 के और 5x प्लस 1। अब 1 को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस बन जाएगा। तो 5x 9 माइनस 1 से हमारे साथ 8 आता है। अब x से हम 5 ख़त्म करेंगे। अब 5 हमारे साथ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लाई को हम ख़त्म करते हैं बाय डिवीजन। तो हमने 5 को बोथ साइड डिवाइड किया, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 8/5। अब हमारे साथ पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है लॉग बेस 2x इज इक्वल टू 7। तो हम 2 को बेस में लिख लेंगे, 7 इसके पावर में शिफ्ट होगा और x शिफ्ट होगा हमारे साथ राइट हैंड साइड। अब 2 पावर 7 का मतलब है कि 2 हमारे साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम इक्वल टू x। तो 2 2 ज़ार 4 आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 अपनी जगह इक्वल टू x। 4 4 ज़ार 16 आता है और 4 2 ज़ार हमारे साथ 8 आता है इक्वल टू। अब
x इक्वल टू x। अब 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 6 जार हमारे साथ आता है 48, 8 1 जार 8 आता है और प्लस 4 तो इससे आएगा 12। तो ये बराबर हुआ x की वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई 128 के। अब पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारे साथ log बेस x 0.25 इक्वल टू 2 है। अब हम क्या करेंगे, x के पावर में शिफ्ट होगा हमारे साथ 2 इक्वल टू 0.25। अब x पावर 2 अपनी जगह, इससे डिसिमल ख़त्म करेंगे तो 25 अपनी जगह, 1 की पॉइंट की जगह 1 आएगा, 2 की जगह 0, 5 की जगह 0 आएगा। अब x स्क्वायर अपनी जगह 25 हमारे साथ 5 का स्क्वायर है, 100 हमारे साथ 10 का स्क्वायर है, तो हमने इसका होल स्क्वायर लिया तो 5 5 25 आता है, 10 10 100। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और 5/10 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5/10। अब पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे साथ log बेस x 0.001 इक्वल टू -3। तो हम लिख लेंगे x के पावर में -3 लिख लेंगे इक्वल टू 0.001 आ जाएगा। अब x पावर -3 अपनी जगह, इससे डिसिमल ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह ये 1 अपनी जगह, डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 आएगा, 0 की जगह भी 0, 0 की जगह 0, 1 की जगह भी हम 0 लिख लेंगे। अब x क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर में ताकि इसका पावर पॉजिटिव बन जाए इक्वल टू 1000 हमारे पास बराबर है 10 के क्यूब का। 10 10 100, 100 10 1000। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिनोमिनेटर से x क्यूब को भी ख़त्म करना है और 10 क्यूब को भी, तो हम यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 10 क्यूब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इससे 10 क्यूब आएगा और x क्यूब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इससे x क्यूब आएगा। अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो 10 क्यूब होल क्यूब रूट इक्वल टू x क्यूब होल क्यूब रूट। तो क्यूब क्यूब रूट कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई +10। अब अगला क्वेश्चन है हमारे साथ पार्ट नंबर 8, वो है log बेस x 1/64 इक्वल टू -2। तो हम लिख लेंगे x पावर -2 इक्वल टू 1/64। अब x पावर -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 64 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब 64 हमारे साथ 8 का स्क्वायर है और x स्क्वायर अपनी जगह, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई +-8। अब लास्ट पार्ट है हमारे साथ 9 नंबर के log बेस 3 क्यूब रूट x इज इक्वल टू 16। अब हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 स्क्वायर रूट पावर में 16 आ जाएगा इक्वल टू x। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू है हमारे साथ 1/2 होल पावर 16 इक्वल टू x। अब पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में होता है तो 3 पावर 2 होल पावर 16 इक्वल टू x। तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 तो 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 8 से 8 आएगा इक्वल टू x। अब 3 पावर 8 का मतलब है कि 3 हमारे साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू एक्स। अब 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 और 3 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 9। अब 9 मल्टीप्लाई 9 से 81, 9 मल्टीप्लाई 9 से 81 इक्वल टू एक्स। अब 81 और 81 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 जार 1 आता है, 1 8 जार 8, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 आएगा। तो 1 अपनी जगह 8 प्लस 8 से 16 आएगा, 1 प्लस 4 से 5 और 6। तो x की वैल्यू हमारे साथ आ गई 6561। तो ये था हमारे साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3।